से ही आएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं उस सब्जेक्ट की तो उसने कभी भी नहीं आना, आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। आप पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर पढ़ेंगे फिर भूल जाएंगे। CSS PMS इनमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और प्रैक्टिस के साथ साथ जो होता है ना वो आपने नोट्स बनाने होते हैं। अब जितने अच्छे आप देखें, आपने किसी और की बुक से पढ़ा है, कहीं और से पढ़ा है, तो उस बंदे ने जो लिखा है ना, उसने लिखा है अपने लेवल के हिसाब से। उसके माइंड में जो है अच्छे बच्चे भी होते हैं, उसके माइंड में जो है वो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो बच्चे जो है वो सही से काम नहीं कर रहे होते, ठीक है, जो बिल्कुल निकम्मे बच्चे होते हैं। तो दोनों किस्म के बच्चे उसके माइंड में होते हैं। तो वो शख्स जो नोट्स बनाता है वो बनाता है उस हिसाब से, या जो बुक लिखता है वो भी उसी हिसाब से लिखता है। लेकिन जब आप अपने नोट्स बनाते हो, आपने तो किसी को नहीं देने होते, आपने तो बनाने होते हैं अपने लिए। तो आपका जो परसेप्शन लेवल है ना, आप अपने परसेप्शन लेवल से क्या कर रहे होते हैं, नोट्स बना रहे होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपने जो है आज जो बातें हमने डिस्कस करनी है, तो बेटा इन बातों में के लिए आप सबसे पहले आपने अपनी अपनी नोटबुक्स आपके साथ रखनी है, ताकि आपको जो कुछ भी मैं बताऊं आप उसके जो है ना वो नोट्स बना सकें। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो है ना इसे पूरी तवज्जो से सुनना है। मैंने आज जो है वो रैंडमली करेक्शन की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो उनको थोड़ा सा मैं डिस्कस करूँगा। तो कल की तरह जैसे हमारा 2-1 घंटे का लेक्चर हुआ था, आज मैं कोशिश करूँगा जल्दी इसको समेटता हूँ, इसलिए मैंने एक टॉपिक रखा है। तो दूसरा ये है बच्चों कि जो नोट्स आप बनाओ ना, कोशिश करो उसको फिर आज यानी कि जो कुछ आप समझते हो, जो रूल्स मैं आपको बताता हूँ, उन रूल्स को क्या है आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि उन रूल से आपने उनको अप्लाई करना है डिफरेंट सेंटेंसेस में। 3-4 सेंटेंस अगर मैं एक ही रूल के आपको समझा देता हूँ, ठीक है, तो आपने उन सेंटेंसेस को जो है, उन रूल्स को जो है वो अप्लाई करना है और सेंटेंसेस पे, सेंटेंसेस को नहीं, रूल्स को, ओनली रूल्स, ताकि आपके अंदर जो है ना ये चीज़ पुख्ता हो जाए। आप जब खुद से प्रैक्टिस करोगे तो वो चीज़ जो है ना आपके माइंड में ज़्यादा बेहतर बैठेगी। देखिए बेटा, यूज़ ऑफ इट पे जो है, अब जब आप ट्रांसलेट करते हो या करेक्शन करते हो, तो इन दोनों चीज़ों के लिए जो है ना आपको सबसे पहले जो है वो यूजेस आने चाहिए, इस्तेमाल आना चाहिए किसी चीज़ का। तो यूज़ ऑफ इट पे तो हमारी वीडियो जो है ना वो बनी हुई है यूट्यूब पे, तो वो आप वहाँ से देख सकते हैं कि इट को किस तरह 12 जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर हम क्या है उसको इस्तेमाल करते हैं। सो देयर आर 12 बेस्ट वेज टू यूज़ इट, ठीक है। डमी सब्जेक्ट के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम इसको जो है वो इन्फिनेटिव के साथ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, सीम्स से पहले इसको लगा रहे होते हैं, अपेयर से पहले इसको लगा रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम इसको कहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं, वक्त के बारे में हम जब बात करते हैं तब भी जो है वो इट यूज़ होता है। मौसम के बारे में जब हम बात करते हैं तो इट यूज़ होता है, जैसे आप कहते हैं इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, ठीक है। इट इज़ क्लाउडी, आज जो है वो मौसम मतलब अब्र-आलूद है। तो इन चीज़ों के लिए इट इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए जो है आपने मज़ीद अच्छे से समझने के लिए वो वीडियो देख लेनी है, ठीक है। उस वीडियो के भी आपने पॉइंट बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, स्टार बना के, डैश बना के, जो जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे बना के आपने क्या करना है वो ये चीज़ें लिख लेनी है, ठीक है। और जब कभी आप अपनी स्टडी के दौरान देखते हो कि इट यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। अंडरलाइन करने के बाद आपने वहाँ पे एक छोटी सी चिप बना लेनी है, उस चिट को जो है आपने लगा देना है, ठीक है। जिस जगह पे आप अपने नोट्स बना रहे हो ना, या आप किसी बुक से पढ़ रहे हो, तो जिस भी आप बुक से पढ़ रहे हो, ठीक है, वहाँ पे छोटी छोटी ऐसी चिट्टे बना के रखें, छोटी छोटी सी, बिल्कुल आपको मिल भी जाती हैं, बाज़ार से भी मिल जाती हैं। तो वो आपने वहाँ पे रख देनी है। और जहाँ भी आप जो होता है वो कर रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आपके रिलेटेड जो चीज़ भी आती है वो चिट उस पेज पे, बुक के पेज पे भी आप जो है ना वो लगा सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात हो रही थी इट की, जिसको आप जो है वो अच्छे तरीके से वहाँ पे समझ सकते हैं। कहाँ पे जाके आप समझ सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे, यूज़ ऑफ इट को, ठीक है। तो काइंडली आप ज़रा ये कंफर्म करें, आपको ये वाइट बोर्ड नज़र आ रहा है? चलें, ठीक है। तो अब जो है बेटा, जी, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी, अभी मैंने आपको एक बात समझाई है, मैं उसी के हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, मैं
ज़रा इसको सेटिंग कर लूँ इसकी। जी, मैं कहता हूँ दिस इज वेरी हार्ड टुडे, इज इट करेक्ट? अब आप लोगों ने मुझे बताना है ये करेक्ट कैसे होगा। ये मुझे कुरातुलैन बताएंगी बेटा, आप बताइए करेक्ट कैसे होगा। जी जी बच्चे। अच्छा, ये खालिद साहब आप बताएं ज़रा। जी, दिस इज़ वेरी हार्ड टुडे, तो इसको अगर ये अनकरेक्ट है, इसको करेक्ट कैसे करेंगे? जी हाँ वैदान आप बताएं। अब देखें बच्चों, हमारे पास दो चीज़ें शो हो रही हैं। एक ये टुडे है, जब हम हार्ट लिख रहे हैं टुडे के लिए तो इससे मुराद ये है कि ये वेदर की बात हो रही है या टाइम की बात हो रही है। ठीक है, कौन सी दो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं? टाइम या वेदर। देखें, जब भी हम टाइम या वेदर लिख रहे होते हैं तो इसके लिए जो हमने सब्जेक्ट लगाना होता है वो हमने दिस नहीं लगाना होता, बल्कि दिस की बजाय हमने लगाना होता है इट। तो अब हमारे पास सही सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज़ वेरी हार्ड टुडे। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को बताई है। अब आपने क्या करना है कि यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है उस पे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 12 तरीकों से आप जो है इट यूज़ कर सकते हैं। आप जो है ना, ये वीडियो तो आपने देख लेनी है वहाँ से, क्योंकि इसको मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। जी, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे। तो अब देखिए, मैंने आपको करेक्शन सिखानी है इस तरह से है कि मैं एक सेंटेंस लिखूंगा, आपने उसको करेक्ट करने की कोशिश करनी है। अगर आप करेक्ट नहीं कर पाते फिर मैं उसकी रीजंस बताऊंगा। अब वो रीजंस जो हैं आपने वो नोट कर लेनी है अपने पास, आपने नोटबुक्स रख लेनी है, वो रीजंस आपने नोट करनी है। ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस बताता हूँ रैंडमली। आज हम बात करते हैं करेक्शन की, थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जो है फिर कल से जो है हम ना इस पे एक टॉपिक में, टॉपिक का नाम बता दूंगा कि आज हमने इस चीज़ की करेक्शन सीखनी है। ठीक है, चलें जी। मैं लिखता हूँ आई हैड नॉट प्लेड। इज इट करेक्ट? अब कल जिन बच्चों ने क्लास ली है उनको पता होगा कि ये करेक्ट है या नहीं है। हाँ जी, कोई बच्चा बता दे। जी जी वजान बताओ। मुझे सिर्फ इतना बताओ, क्या ये करेक्ट है या नहीं है? चलें, अब आपके अलावा जितने बाकी लोग सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने बोर्ड शेयर किया हुआ है, मुझे पता नहीं है कौन कौन सुन रहा है, तो उनमें से कोई बता दे कि अगर ये करेक्ट नहीं है तो ये इसकी करेक्शन कैसे होगी। जी ठीक है। हम्म। ठीक है। हम्म। देखिए बेटा, ये जो नॉट है ना यहाँ पे निगेशन के तौर पर आ रहा है, किसी एडवर्ब के तौर पर नहीं आ रहा है। यहाँ पे इसका जो फंक्शन है ना,
ठीक है, वो जो है नेगेटिव सेंस को जाहिर करने के लिए आया हुआ है। ठीक है, हाँ ये देखिए, ये यहाँ पे आप जो है ना इसको एडवर्ब से बाहर निकालो, ये एडवर्ब नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि हम एक सेंटेंस की बात कर रहे हैं, टेंस की बात कर रहे हैं, सेंटेंस की नहीं, टेंस की बात कर रहे हैं। अब हमें उस टेंस में बता दिया गया है कि आप जब भी नेगेटिव बनाओगे तो ये चीज़ आएगी, ये तो मस्ट हो गया। वेरी गुड। दूसरा तरीका कोई बताएं, आपके हिसाब से अभी आपने कहा है कि 3 तरीके मैंने बताए थे। जी। हम्म। चलें, कोई और बच्चा बता दे। कैसे? कैसे बताओ ज़रा। ठीक है। अब देखें, बच्चों मैं फिर आपको बता देता हूँ, ताकि अगर कोई नया बच्चा है तो वो इस चीज़ को देख ले। देखें, ये स्ट्रक्चर वाइज ये सेंटेंस जो है ना, ये ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज जो है ये सेंटेंस ठीक है। करेक्शन के हिसाब से ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, अब करेक्शन के हिसाब से क्या होना चाहिए था? करेक्शन में कहते हैं कि आपने जो है ना किसी भी सिंगल फिक्रे में, किसी भी सिंगल फिक्रे में जो है आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज नहीं कर सकते। करेक्शन में ये बात होती है। तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि चलें ठीक है, तो फिर इसको करेक्ट कैसे किया जाए? आपने ये कह दिया कि आप जो है ना वो हैड प्लस थर्ड फॉर्म किसी सिंगल फिक्रे में यूज नहीं कर सकते। तो फिर इसको करेक्ट क्या किया जाए? तो फिर ग्रामर के असूल ये हैं। देखें, आपने पास परफेक्ट टेंस जो है ना, जहाँ कहीं पे भी पढ़ा होगा, कभी आपने इस तरह का सिंगल सेंटेंस नहीं पढ़ा होगा, कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा। आपने हमेशा इसके साथ देखा होगा डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। ठीक है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था। द पियन हैड रंग द बेल बिफोर आई रीच द स्कूल। ठीक है, तो इसी तरह मैं नहीं खेल चुका था। ठीक है, आई हैड नॉट प्लेड व्हेन ही केम। जब वो आया उस वक्त मैं नहीं खेल चुका था। ठीक है, पहला तरीका ये होता है कि आप इस सेंटेंस के साथ जो है ना कोई कंजंक्शन लगा के, जैसे आप बिफोर लगा देते हो, मोस्टली यही लगाते हैं। ठीक है, आप बिफोर प्लस आप क्या कर देते हो, पास्ट इंडेफिनेट लगा देते हो। क्या लगा देते हैं आप? पास्ट इंडेफिनेट। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो है ना इसी के साथ ये जो सेंटेंस है इसमें आप कोई ना कोई एडवर्ब यूज कर देते हो। जैसे यहाँ पे अभी जो है आप में से मेरे ख्याल में कुरातुलैन ने लगाया आई हैड नॉट प्लेड रेगुलरली। बहरहाल बेटा यहाँ पे रेगुलरली एडवर्ब नहीं आएगा, टेंस के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो है ना कोई और लगा दें। ठीक है, आई हैड ऑलरेडी लगा दें, आई हैड ऑलरेडी नॉट प्लेड। ठीक है, आई हैड नेवर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे नॉट आया हुआ है। ठीक है, अच्छा, एक तो आपने यहाँ पे क्या कर देना है, आप यहाँ पे आई हैड नॉट प्लेड येट, येट भी लगा सकते हैं, अभी मैं नहीं खेल चुका था। ठीक है, दूसरी क्या चीज़ है, एक तो तरीका ये हो गया। पहला तरीका मैंने आपसे कहा कि आप पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपसे ये कहा कि आप जो है ना बेटा इसमें क्या कर सकते हैं, कोई एडवर्ब ऐड कर लें। तीसरी चीज़ जो होती है ना वो ये है, जो कि बहुत रेयर है, लेकिन अगर आपको इस तरह का सेंटेंस आ जाता है और आप जो है ना उसकी करेक्शन इस तीसरे रूल से कर आते हैं, तो फिर आपको सबसे ज़्यादा नंबर, आपका जो एग्जामिनर होता है ना उसे ये पता चल जाता है कि इस बच्चे ने कुछ ना कुछ पढ़ा है। वो ये है कि आपने जो है ना इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देना होता है। इस पूरे के पूरे को आपने किस में चेंज कर देना है? पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे अब फिर अगर आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में करें तो ये बताएं कि ये क्या आएगा, कैसे होगा, कोई मुझे एक बच्चा आप में से बता दे।
आई डिड नॉट प्ले, ठीक है। तो अगर आप इसको पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं तो ये बनेगा हमारे पास आई डिड नॉट प्ले, ठीक है। ये है तीसरा तरीका इसकी करेक्शन का। पहला कि आपने इसी के साथ कोई पास्ट इंडेफिनिट लगा देना है, दूसरा आपने यहाँ पे कोई एडवर्ब लगा देना है, तीसरा क्या है आपने इसको सिंपल जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देना है। तो ये तीन तरीके हैं। इस तरीके से जो है इसकी करेक्शन हो सकती है जी। अगर किसी बच्चे को कोई मसला हो तो मुझसे पूछ सकता है। अगर ये ओके है तो मुझे बता दें ताकि जो है, हाँ जी कुरातुलैन, पूछें बेटा। आप देखिए, अब चलें इसी पे बात कर लेते हैं। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, इसी पे करेक्शन में बता देता हूँ आपको। देखिए आप ऐसे बताएंगे मुझे आइडियाज आते जाएंगे। देखें बच्चों, अब ये एक सवाल होता है कि हमने एडवर्ब जो है ना वो कहाँ पे यूज करना है। देखिए हमारे पास जो होता है ना वो, अब ये तो यहाँ पे तो मैंने जो है ना वो सिंगल हेल्पिंग वर्ब यूज किया है। एडवर्ब जो होता है ना बच्चों वो लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ठीक है। एच वी के बाद जो है ना आपका एडवर्ब क्या कर रहा होता है, फॉल कर रहा होता है। लेकिन रुकें ज़रा। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपका एच वी या हेल्पिंग वर्ब जो है ना वो क्या होता है, एक दो भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें तीन भी आ रहे होते हैं। तो मसला तब बनता है कि हमने जो है ना वो एडवर्ब कहाँ पे लगाना है। अब देखें फॉर एग्जांपल, एक मिनट, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। द लेटर will have been written। अब देखें ये कितने हमारे पास आ रहे हैं हेल्पिंग वर्ब, एक दो तीन। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे जो है वो एडवर्ब कहाँ पे लगाना है। ये 2 मिनट ज़रा आप लोग वेट कीजिए, मैं आता हूँ अभी।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेटा, आप लोग हैं, चले गए? अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, हमारे पास जो है सवाल ये, द लेटर विल हैव बिन रिटन। अब देखें, एडवर्ब लगाना है आपने। जैसा कि बेटा अभी आपने मुझे बताया कि नॉट जो है ना वो एक एडवर्ब है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिखना चाहता हूँ तो आप लोगों के ख्याल में कहाँ पे आना चाहिए? हैव के बाद, विल के बाद। कोई और बच्चा अगर अपनी जो है वो देना चाहे अपना सजेशन, आपके अलावा, आप दोनों के अलावा कोई और देना चाहे, कोई बच्चा है और? कोई नहीं है? चले, अब देखो बेटा, ये जो एडवर्ब है ना वो फॉल करता है हमेशा आपके जो पहला हेल्पिंग वर्ब होता है। कौन सा? ये आपने नोट कर लेना है कि एडवर्ब जब भी लगाना है आपने जो है वो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। तो ये बनेगा द लेटर विल ऑलरेडी, यहां पे आएगा, ठीक है। आपका जो फर्स्ट एच वी है उसके बाद आप क्या लगाते हो? एडवर्ब लगाते हो, ठीक है। ये बात क्लियर होगी बेटा? चाहे आपके हेल्पिंग वर्ब चाहे एक हैं, दो हैं, तीन हैं, जितने भी हैं, आपने जब भी एडवर्ब लगाना है वो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना है। फिर सवाल ये पैदा होता है, अच्छा जी इतने तो आ गए हमारे पास, ये इतने हेल्पिंग वर्ब आ रहे हैं। देखें, इस सवाल से एक और सवाल निकलता है। तो हमने जब इसको इंटेरोगेटिव बनाना है तो फिर कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले ले जाएंगे? जी, आप लोग अपनी राय दें। तो इसके लिए भी यही रूल होता है कि अगर आपने इसको इंट्रागेटिव बनाना है तो जो आपका फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होता है उसको आप पहले ले जाते हैं। फिर क्या बनेगा हमारे पास? विल द लेटर हैव बिन रिटन, और एंड पे क्या आ जाएगा हमारे पास? क्वेश्चन मार्क, अगर हम इसको बना देते हैं। हाँ बच्चे, अब ये क्लियर है? चले, अब आगे चलते हैं। अगर आप लोगों के माइंड में कोई सवाल है तो मुझे आप बता सकते हैं, मैं उसकी करेक्शन कर देता हूँ। अगर आप कोई कहीं पे आपने पढ़ा हो, उसकी आपको समझ ना आई हो, अगर नहीं है तो फिर मैं आपको और कोई सेंटेंस समझा देता हूँ। जी, है आपके माइंड में कोई? चल, तो अब जो है फिर मैं ही आप लोगों को समझाता हूँ। चले बेटा, अब मेरे माइंड में एक आ रहा है। मैं कहता हूँ जी ही हेट्स टू मी। तो बच्चे ये सेंटेंस जो है ना ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये सेंटेंस जो है ये करेक्ट नहीं है। अब अगर हमने इसकी करेक्शन करनी है तो फिर कैसे करनी है? आप में से अगर किसी के माइंड में कोई हो, रीजन रीजन बताएं मुझे जरा आप लोग। हेट के बाद कोई भी प्रेपोजिशन जो है वो यूज नहीं होती, ठीक है। तो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे हैं बच्चों जिनके बाद जो है कोई भी प्रेपोजिशन जो है वो नहीं इस्तेमाल होती। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि वो कौन कौन से वर्ड हैं? यहाँ पे जो है ये हेट टू जो है ये खत्म हो जाएगा तो सेंटेंस बनेगा ही हेट्स मी। हम्म, 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 लाइक, ठीक है। और कोई? आपने कहा वैदान मैरी, ठीक है। आपने मैरी बोला है ना? स्पेलिंग बताना मुझे ज़रा उसके। मैरी, ठीक है। आपने कहा है कि
ये सेंटेंस इसके बाद जो है हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते ऐसे। अच्छा चलें ठीक है, अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। मैं लिखता हूँ शी वाज मैरिड विद हर कजिन। ये सेंटेंस ठीक है गलत है? जी, वैदान आप बताएं। सही है। अब आपने कहा बेटा कुरतुलैन, अभी थोड़ी देर पहले वैदान ने कहा कि सर मैरी के बाद प्रेपोजिशन नहीं आती, तो कुरतुलैन बेटा आपका क्या ख्याल है कि मैरी के बाद प्रेपोजिशन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? तो देखिए मैरी तो है, देखिए बेटा मैरी जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, एक ही लफ्ज़ है, ठीक है। और मैरिड जो है उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो अगर मैरी के साथ नहीं आती प्रेपोजिशन, फिर मैरिड के साथ भी नहीं आ सकती। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं एक अच्छा मैं एक मिनट, अब मैं लिखता हूँ शी मैरिड टू, कोई भी आप नाउन कह रही हैं, क्या ये सेंटेंस ठीक है? जी। चलें बेटा, अब मैं आपकी कंफ्यूजन को ज़रा दूर करता हूँ। बच्चे देखें, अब जो है ना ये कुछ वर्ड्स हैं, आप ज़रा इनको लिख लें। एक होता है रिजेंबल, ठीक है। एक होता है हेट, एक होता है लव, एक होता है रिक्वेस्ट, ठीक है। एक होता है रीच, ठीक है। एक होता है मैरी, ठीक है। ये वर्ड आप लिख लें। अच्छा, अब इसके बाद जो है ये लिख लिए हैं आपने, क्योंकि मैं इनको मिटा रहा हूँ। एक होता है अटैक, ठीक है। अच्छा, एक होता है लाइक, ठीक है। तो बेटे ये वर्ड्स जहाँ पे आते हैं तो इनके साथ जो है ना वो प्रेपोजिशन जो है वो इस्तेमाल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। लेकिन हम्म, कौन? अफेक्ट, ठीक है। एक अफेक्ट और भी आप देख लीजिए, शायद आपको और भी वर्ड्स जो हैं वो मिल जाएंगे, मेरे माइंड में अब इतने ही थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो बच्चे ये इन जो है ना वर्ड्स के बाद आप कभी जो है ना वो प्रेपोजिशन यूज़ नहीं करते होते, ठीक है। लेकिन एक वर्ड ऐसा है हमारे पास जो है जिसने अभी आपको कंफ्यूज करके रखा हुआ है, मैरी, ठीक है बेटा। अब ये जो मैरी है ना, इसमें अगर ये एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल हुआ है, किस में इस्तेमाल हुआ है? एक्टिव वॉइस में, फिर तो इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं आएगी। बात क्लियर हो गई ये वाली, कि अगर मैरी एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल होता है तो इसके बाद प्रेपोजिशन नहीं आती, ठीक है। अगर मैरी जो है वो इस्तेमाल हो जाता है पैसिव वॉइस में, पैसे में इस्तेमाल होता है तो इसके बाद प्रेपोजिशन आती है टू, ठीक है। अब जो ये सेंटेंस है शी मैरिड, ठीक है। अगर यहां पे मैं लिख देता हूं टू कजिन, ठीक है, ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने जो है शी मैरिड टू कजन, ये एक्टिव वॉइस यूज कर रहे हैं। हम क्या यूज कर रहे हैं?
एक्टिव वॉइस, और हमने ये पढ़ा कि एक्टिव वॉइस में जो है वो मैरिड के बाद कभी भी प्रेपोजिशन नहीं आती है। बात क्लियर है? हाँ, मुझे जल्दी जल्दी बताएं बेटा, क्योंकि उसने मुझे ये ऑप्शन दे दिया है कि 10 मिनट के बाद ये मीटिंग खत्म हो जाएगी, आपका टाइम जो है वो पूरा हो चुका है। अच्छा, आप देखें, अगर मैं कहता हूँ शी वाज मैरिड विद, कुछ भी आप जो है वो आगे लगा देते हैं। अब ये भी सेंटेंस जो है ये गलत है, क्यों? क्योंकि अब मैरिड जो है ये पैसिव में यूज हो रहा है, तो पैसिव में जो है हमने इसके साथ क्या प्रेपोजिशन लगाई हुई है? विद, जो कि विद जो है गलत है। अगर ये पैसिव में यूज होता है तो इसके बाद प्रेपोजिशन क्या आनी चाहिए? टू। तो हमारे पास ये सेंटेंस जो है ना वो सही फिर कैसे बनेगा? शी वाज मैरिड टू। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक और की बात ऐसे कर लेते हैं हम। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, इफ ही विल कम टू मी आई विल हेल्प हिम। तो बेटा ये क्या, अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, ये सेंटेंस सही है गलत है? वैदान आपने नहीं बताना बच्चे। जी, कोई और बच्चा बताए। जी, कोई और बच्चा। कोई और बच्चा है या नहीं है, ये बताएं मुझे जरा, क्योंकि मेरे पास जो है वो पार्टिसिपेंट्स शो नहीं हो रहे। आप बेटा अगर आप हमें सुन रहे हैं तो आप भी पार्टिसिपेट करें। क्या ये सेंटेंस ठीक है या गलत है? आप अगर बोल नहीं सकते तो आप टेक्स्ट करके भी हमें बता सकते हैं। असल मकसद ये है कि आप टच रहें। चलें बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये सेंटेंस जो है ना ये गलत है। ठीक है, अब इसका सही क्या होगा, आप में से कोई भी बता सकता है। कोई भी बच्चा बता सकता है। हाँ वैदान, आप बताओ बेटा। अच्छा, अब देखो बेटा, आप दोनों ने गलत बताया। उसको तो आया नहीं बच्चे को। देखें बच्चे, बात यह है कि ये इंग्लिश का एक रूल है कि आप जो है ना इंग्लिश के सेंटेंस में, एक ही सेंटेंस में जो है आप दो दफ़ा फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं कर सकते। आप जो है एक सेंटेंस में दो दफ़ा फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से जो है ये सेंटेंस अनकरेक्ट है। तो फिर जब आपने इसको, इसकी करेक्शन करनी है तो कैसे करनी है? ठीक है, उसका तरीकाकार ये है कि जो आपका पहला हिस्सा है ये वाला, इसको जो है ना आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में चेंज कर देना है। किस में चेंज कर देना है आपने? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो फिर ये हमारे पास बनेगा, जो सही सेंटेंस होगा वो हमारे पास अब जाके बनेगा, इफ ही कम्स, इफ ही कम्स टू मी आई विल हेल्प हिम। क्लियर हो गया? अच्छा, तो इन चीज़ों का आज जो है आपको जो कुछ भी मैंने पढ़ाया, क्या आपने इसके नोट्स बनाए हैं? क्योंकि कल का जो भी मैं आपको लेक्चर दूंगा उसमें जो है मैंने ये चीज़ें जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं ना, ये चीज़ें मैंने आपसे, आप लोगों से पूछनी भी हैं कि आपने जो है वो क्या क्या पढ़ा था और आपने जो है कितने नोट्स बनाए हैं। उन्हीं में से मैं सवाल करूंगा फिर, जो नोट्स आपने बनाए होंगे ना उन्हीं में से जो है फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। चलें, आज का जो है ये इतना काफ़ी है या आप लोग आगे चलना चाहते हैं? जी जी, पूछें बेटा। जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक?
किसी किसी और सिर्फ मैरी के साथ ही होगा बेटा, और किसी के साथ भी नहीं है, सिर्फ मैरी के साथ ही होगा। जी जी बिल्कुल। बेटा सिर्फ जो फ्यूचर का है ना उसके साथ ये रूल होता है, ठीक है। बाकी में जो है वो इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन एक जो है, एक बात यहाँ पे एक और सवाल उठता है कि आप जो है ना, अगर आपके पास वो आपको कहता है, एक यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ। वो कहता है जी, ठीक है, इफ, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, इफ ही केम टू मी, ठीक है,